गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था देर आर 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हम पढ़ते हैं एनिमल्स के अंदर कौन कौन से। सेप्रोट्रॉफिक हमने किया था, दूसरा हम कर रहे थे पैरासिटिक, और तीसरा होलोजोइक। तो हमने सेप्रोट्रॉफिक कल डिस्कस किया था। अब सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक प्लांट मैटर। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग प्लांट मैटर के ऊपर ग्रो करता है, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और ऐसे एंजाइम, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? दे सिक्रीट द एंजाइम आउटसाइड, डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक फूड एंड एब्जॉर्ब द सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये अपनी बॉडी से एंजाइम्स को रिलीज कर देते हैं फूड के ऊपर, ठीक है, और फिर बॉडी से बाहर इसको डाइजेस्ट कर देते हैं और फिर जाके उसके अंदर बैठ जाते हैं एंड एब्जॉर्ब द सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड ओवर देयर बॉडी सरफेस। अपनी बॉडी के ऊपर उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कर रहे थे द एग्जाम्पल्स ऑफ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, दे आर हैव द सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आता है दैट इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम सम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो क्या करता है बेटा? जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर ग्रो करता है और उससे क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता है। तो अंडरलाइन करेंगे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड from other living organism known as host body. One organism take nutrition from the other organism's body, that is called as parasitic nutrition. For example, इसके अंदर आपको एग्जाम्पल कराए थे बेटा, one organism may live on the body of other. For example, roundworm. roundworm होते हैं बेटा हमारे पेट के कीड़े, ठीक है, जो हमारे पेट में रहते हैं और हमारे अंदर से खाना लेते हैं। दूसरा है हेड लाउस, सिर पे जुएं जो हो जाती हैं। बॉडी लाउस, बॉडी लाउस जो बॉडी के ऊपर छोटी छोटी जुएं हो जाती हैं जिनको हम स्कैबिस बोलते हैं। और टेप वर्म, ये भी पेट के कीड़े होते हैं बेटा जो हमारे अंदर से न्यूट्रिशन लेते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसके बाद आता है थर्ड टाइप हमारे पास, दैट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? दैट ईट फूड मे बी इन द सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। जैसे हम लोग सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में खाना खाते हैं ना, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे अंदर क्या हुआ? दैट इज द कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ? दैट इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसको अंडरलाइन करेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ईट फूड इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। या तो सॉलिड स्टेट में फूड लेके जाएंगे बॉडी के अंदर या लिक्विड स्टेट में लेके जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, सो दिस फूड इज टेकन इन टू द बॉडी। ये फूड बॉडी के अंदर जाता है एंड देन ब्रोकन डाउन, और फिर जाके बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट टू द बॉडी, जिससे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर जाके डाइजेशन होती है एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, तो हमारे अंदर कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल इसमें गिवन है आपके पास अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हम डिस्कस करते हैं। हाउ डज द न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग्स? द फूड दैट वी ईट पासिस थ्रू अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इनसाइड अस। हमारे अंदर खाना जब हम मुंह से खाते हैं तो पूरा एक पाइप में से बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, कैसी कैसी पाइप में से जाता है? ये वाली पाइप में से। देखिए बेटा, दिस इज द पाइप, ये दिखाई दे रही है आपको। यहाँ से लेके यहाँ से आपकी ये जो पाइप है यहाँ से शुरू होती है और ये जहाँ जहाँ देखो फिर यहाँ से ये पूरी की पूरी जो पाइप है जिसमें से फूड जो आपका है वो पास होता है। दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं इसे हम? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो इसमें से फूड जो है वो पास होता है। ठीक है, दिस कैनाल बिगिंस एट द माउथ। ये कैनाल मुंह से शुरू होती है एंड एंड्स एट एनस, और एनस पे जाके खत्म होती है। द फूड इज ब्रोकन डाउन इंटू टाइनी मॉलिक्यूल्स दैट आर कैरिड बाय ब्लड। छोटे छोटे पार्टिकल्स में फूड इसके अंदर जाके टूटता है और फिर ब्लड में पहुंच जाता है, और ब्लड उसको क्या करता है? ब्लड कैरी इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। फिर ब्लड उसको डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर टोटल 5 स्टेप्स में न्यूट्रिशन होता है।
सबसे पहला जो स्टेप है, फर्स्ट इज द इंजेशन। कौन सा स्टेप है बेटा? इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर खाना लेके जाना, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द एक्ट ऑफ ईटिंग फूड इज कॉल्ड एज इंजेशन। क्या बोलते हैं इसे हम? इंजेशन, ठीक है बेटा। तो द एक्ट ऑफ ईटिंग फूड इज नोन एज इंजेशन। खाना लेने का जो तरीका है हमारे अंदर, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन। वेयर द टीथ हेल्प इन च्यूइंग ऑफ फूड, जहाँ पे मुंह के अंदर हम खाना लेके जाते हैं और जो हमारे टीथ हैं वो फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास आता है, सेकंड इज द डाइजेशन, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आता है? दैट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर फूड जाके टुकड़ों में टूट जाता है, पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में टूट जाना कॉम्प्लेक्स फूड का, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। और ये करता कौन है? दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम कुछ केमिकल्स होते हैं बेटा हमारी बॉडी में जो रिलीज होते हैं, वो क्या करते हैं? वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में ब्रेक कर देते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे हम? डाइजेशन। तीसरा स्टेप बेटा हमारे पास आता है, थर्ड स्टेप इज द एब्जॉर्प्शन। अब बॉडी में फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, ठीक है। अब वो फूड कौन लेके जाएगा? वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। और बॉडी में भी कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है? हमारी इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे इसको, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है, जहाँ से वो इसको कहाँ भेज देती है? वेयर इट सेंड इट टू द ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं उसे बेटा हम? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है असिमिलेशन। अब खाना एब्जॉर्ब भी हो गया, ठीक है। और असिमिलेशन कैसे होगी? हाउ डज द असिमिलेशन टेक प्लेस? द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूटिलाइज्ड बाय बॉडी फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। हमारी ग्रोथ में और डेवलपमेंट के अंदर जो फूड है, जो बॉडी ने फूड एब्जॉर्ब कर लिया ना, वो यूज़ करेगी बॉडी किसके लिए? ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। दिस इज कॉल्ड एज असिमिलेशन। क्या बोलते हैं इसे हम? असिमिलेशन। और बाकी बिना पचा खाना जो जो डाइजेस्ट हो गया वो तो बॉडी ने ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और उसको यूज़ भी कर लिया। जो पचा नहीं है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट रह गया, वो कहाँ जाएगा? दैट विल कम आउट थ्रू द बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ईजेशन। यहाँ लास्ट स्टेप जो हमारे पास आता है दैट इज द ईजेशन। ईजेशन क्या होता है? द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से अनडाइजेस्टेड फूड का, अनडाइजेस्टेड वेस्ट का बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड एज ईजेशन। और बेसिकली ये 5 स्टेप्स में हमारी पूरी न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था? फटाफट से रिवाइज करेंगे। कौन सा स्टेप सबसे पहले हमने किया था? द फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, ठीक है। सेकंड स्टेप इज डाइजेशन, ठीक है, ठीक है बेटा। थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप क्या होता है बेटा इसमें? असिमिलेशन। और इसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास क्या बचता है? दैट इज कॉल्ड एज ईजेशन। तो टोटल 5 स्टेप्स में हमारी न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। इंजेशन का मतलब एक्ट ऑफ ईटिंग फूड, डाइजेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल में ब्रेक होना, थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, बॉडी जो है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है जिसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। चौथा आता है आपके पास असिमिलेशन, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको यूज़ करती है बॉडी डिफरेंट कामों में, दैट इज कॉल्ड एज असिमिलेशन। और लास्ट हमारे पास आता है ईजेशन। ईजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड एज ईजेशन। तो ये 5 स्टेप्स में हमारी बॉडी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल क्या है? दैट इज़ द लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब जो माउथ से शुरू होती है, ठीक है। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, यहाँ से शुरू होती है और एनस पे एंड होता है जिसका, दैट इज़ कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसे हम? दैट इज़ कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसे? एलिमेंट्री कैनाल। तो कितने पार्ट्स होते हैं देखेंगे इसके? देयर आर वेरियस पार्ट्स। तो सबसे पहला पार्ट जो इसमें आता है दैट इज़ बकल कैविटी, माउथ, बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आप करेंगे। कल आपको सिखाएंगे हाउ टू ड्रॉ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम कैसे ड्रॉ करेंगे। आई विल ड्रॉ, यू विल सी एंड यू विल ऑल्सो ड्रॉ,
ठीक है, अप टू देन यू हैव टू रिवाइज द टॉपिक। जहाँ तक हमने रीड कर लिया बेटा, इसको बार बार रीड करेंगे, बार बार जितनी बार आप रीड करेंगे आपकी बुक रीडिंग की हैबिट बनेगी, प्लस आपको लर्निंग भी होगी। ठीक है, बुक रीडिंग करिए, बार बार रीड करिए, और जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता यू हैव टू आस्क इन द डाउट क्लासेस। ओके बेटा, टिल देन हैव अ नाइस डे।